आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम बुक H.C. वर्मा। चैप्टर का नाम है रेस्ट एंड मोशन। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एन एथलीट टेक्स 2 seconds टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सीलरेशन। आप क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया है, इसको मैक्सिमम स्पीड गेन करने के लिए टाइम लगा है 2 सेकंड। तो जो स्पीड होगी स्टार्टिंग में क्या होगा कि एथलीट कितने पे होगा, रेस्ट पे होगा, मतलब उसकी स्टार्टिंग स्पीड 0 होगी और उसके बाद मैक्सिमम स्पीड कितनी हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी इनिशियल जो स्पीड होगी वो 0 होगी और फाइनल स्पीड ये होगी जो मैक्सिमम है 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला हो जाएगा फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। तो अब फाइनल स्पीड कितनी है 18 और इनिशियल कितनी थी, इनिशियली तो वो रुका हुआ था ना, तो 18 माइनस 0 अपॉन 2। और ये 18 जो है ये 2 आपको यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है और ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में तो हम इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 आ जाएगा, 18 से 18 कैंसिल होकर के आ जाएगा 5। तो ये यहाँ पर 5/18 का मल्टीप्लाई किया है बेसिकली, तो 18 से 18 कैंसिल होगा तो 5/2 आएगा और 5/2 को सॉल्व करेंगे तो 2.5 आएगा। और अब यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर आवर्स को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है। तो एवरेज एक्सीलरेशन कितना आया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करते हैं 6th क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर। ये जो फिगर है इसमें बताया गया है ना, ये वाले ग्राफ में, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकंड्स एंड इट्स एक्सीलरेशन। मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है 8 सेकंड्स में और इसका एक्सीलरेशन भी बताना है ड्यूरिंग दीज 8 सेकंड्स। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। स्पीड टाइम ग्राफ का जो यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे स्पीड है, जिसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम की स्पीड है सेकंड। तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड टाइम ग्राफ से अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो वो आता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ एंड एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस बोलो, है ना। तो अब यहाँ पर जो शेप आएगा, इन्होंने पूछा है कि आपको कितने टाइम तक चलना है, 0 से 8 सेकंड्स तक पूछा है। इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 0 से 8 सेकंड्स तक। तो यहाँ पर जो शेप बना वो ट्राइंगल का बना, तो ट्राइंगल ये वाला एरिया आएगा, इसका शेप क्या आएगा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 बेस मतलब OB इंटू हाइट मतलब AB। अब AB जो है वो पैरेलल है स्पीड एक्सिस के, तो AB की जो लेंथ आ जाएगी वो 20 के इक्वल आएगी, तो AB की जगह आप 20 लिख देंगे और OB जो बेस है वहाँ पर 8 लिख देंगे। तो 1/2 8 इंटू 20, इसको आप सॉल्व कर लेना तो ये आता है 80 मीटर, है ना। अब हमको एक्सीलरेशन निकालना है। तो अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ का एक्सीलरेशन निकालना है तो आपको ये जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप निकालना होता है। मतलब ये वाला जो एंगल अगर थीटा हो, एंगल OAB अगर थीटा हो तो आपको tan थीटा निकालना रहता है। tan थीटा एक्सीलरेशन देता है स्पीड टाइम ग्राफ का, है ना। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ OA ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस बोलो या बेटर है आप बोलो टाइम एक्सिस, ठीक है। तो tan थीटा जो होगा वो एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जाएगा स्लोप ऑफ OA ऑन एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस, बेटर है आप बोलो टाइम एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सीलरेशन हो जाएगा A इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब AB अपॉन OB, AB अपॉन OB, है ना, यहाँ पर OB आएगा, ठीक है। तो AB अभी आपने देखा AB जो है उसकी वैल्यू अपन ने ऊपर अभी एक डिस्टेंस निकालते टाइम रखी थी 20 है और OB की वैल्यू 8 है, तो 20/8 दैट विल बी इक्वल टू 2.8। और सिंस आपने एक्सीलरेशन निकाला है तो इसकी यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर।